हम एजुकेशन, करियर और तालीम की बात करते रहते हैं। इसी तरह जो लोग इस सिलसिले में काम करते हैं उन्हें प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक इशू है जो वाकई बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा सीरियस इशू है और हमने सोचा कि इस पर बात की जाए और सिंध हुकूमत को ज़रा होश दिलाया जाए कि आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, जो दूसरे कर रहे हैं उनको तो करने और बच्चे सड़क पर भी पढ़े तो मुसीबत आ जाती है। पार्क्स में बच्चों का जाना भी मुश्किल बन रहा है। वैसे जब भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की साइड से मैं गुजरती हूँ तो एक चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कि मज़ार के पास जो ब्रिज है वहाँ पे नीचे एक स्कूल है जहाँ पे आपने भी विज़िट किया था प्रॉपर। वहाँ पे बच्चे जो कि तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया। बिल्कुल नीरम, और 3 साल से ये सिलसिला जारी है, बच्चों को वहाँ मुफ्त तालीम दी जा रही है। गुज़श्ता साल मैं गया था वहाँ पे, क्या देखा, ज़बरदस्त काम हो रहा है। मुख्तसरन ये देखिए, उसके बाद अब मसला क्या बन रहा है ये भी आपसे शेयर करेंगे। ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये फुटपाथ स्कूल स्किल सेंटर चलाया जा रहा है। सैयदा अनफास जैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को देख रही हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइए, ये सिलसिला कब शुरू किया आपने? वैसे तो 5-6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, लेकिन फुटपाथ स्कूल्स जो हैं ये प्रोजेक्ट हमने आफ्टर APS के इंसिडेंट के बाद स्टार्ट किया। और यहाँ पे क्लिफ्टन में ये ब्रिज के नीचे ये स्कूल कब से चल रहा है? इसको तकरीबन अब 1.25 साल हो गया है इस वाली ब्रांच को। ठीक है, तो कुछ बच्चों से हम बात कर लें, देखते हैं कि क्या कहते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। बेटा क्या हाल है आपका? इधर क्या हाल है आपका? क्या नाम है? आमना। तो आमना कब से आ रही हो स्कूल में? बहुत महीने पहले से। तो कौन सी क्लास में हो? 3 में हो आप। इससे पहले कभी स्कूल गई थी? कभी नहीं गई थी। अन्नी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। उन जो खाते पीते मोटे होकर बैठे रेल में। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो। जनाब, अब ये हुआ है कि स्कूल इंतज़ामिया का ये इल्ज़ाम है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सरबराह हैं नाहिद दुर्रानी, इन्होंने 2 दिन के अंदर स्कूल ख़त्म करने का कहा है और खाली ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। जबकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सरबराह नाहिद दुर्रानी का मौक़िफ़ यह है कि बच्चों को हकीकी स्कूल ले जाना ज़रूरी है, किसी को धमकी नहीं दी गई है और ना ही गैर मुनासिब लहजा अपनाया गया है। और फुटपाथ स्कूल इंतज़ामिया को पेशकश की है कि वो हमारे साथ काम करें। कर ले। तो उन्होंने इस बात की तरदीद की है। एग्जैक्टली, उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इस बारे में मज़ीद। बेसिकली ये ऑफर किया कि एक फुल फ्लेजेड स्कूल में और एक 10-15 फीट के उस पर एक स्कूल मौजूद है जिसमें हम आपको ऑफर करते हैं आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आके और इन स्कूल में इन बच्चों की आगे तालीम के बारे में भी, स्किल डेवलपमेंट और उसकी गुफ्तगू करते हैं। बट दिस वाज अ वेरी इनिशियल डिस्कशन जिसमें ना किस्म की कोई ऐसी गुफ्तगू की गई है, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास तो इसके मिनट्स भी मौजूद हैं। ये टेम्पररी स्कूल तो हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है। लेट गवर्नमेंट कम एंड डिसाइड ऑन दिस। तो नाहिद दुर्रानी का ये कहना है कि ये बच्चे हुकूमत की जिम्मेदारी बनते हैं। ये आर्जी स्कूल तो हो सकता है लेकिन ये मुस्तकिल नहीं हो सकता, ये मुस्तकिल हल नहीं है। स्कूल को चलाने वाले इदारे की सदर अनफास जैदी का ये कहना है कि उनका ऑडिट बिल्कुल करवाया जाए, लेकिन अगर हुकूमत बच्चों को ज़बरदस्ती वापस सरकारी स्कूलों में ही भेजने की कोशिश करेगी तो वो भाग जाएंगे। और दूसरी तरफ कौमी अखबारात में इश्तहारात के जरिए हुक्काम से अपील की जा रही है कि जमजमा पार्क को ख़त्म होने से बचाया जाए। डिफेंस में कायम ये फैमिली पार्क बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत सबके लिए एक बड़ा बेहतरीन और पुरफज़ा मकाम है। लोग शाम में जॉगिंग करते हैं, सुबह के औकात में आपको दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिसे कोशिश की जा रही है कि कमर्शियल मकासद के लिए अब इस्तेमाल किया जाए। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। हम बात करते हैं स्कूल के इशू पर। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की रूह रवा अनफास जैदी साहिबा। थैंक यू सो मच अनफास, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमने आपको अक्सर देखा है, इनफैक्ट रोज़ ही अगर हमारा गुजर हो तो हमें वहाँ आप भी नज़र आती हैं, आपके दीगर स्टाफ मेंबर्स भी नज़र आते हैं। ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के नीचे स्कूल का मामला है, इसे क्यों यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या मसले का हल है? यहाँ से ये खातून बात कर रही हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की, वो दुरुस्त है या आपका मौक़िफ़ ठीक है? आप कन्फ्यूजन सी हो गई है। मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले इनका फ़ोन आया था एजुकेशन फाउंडेशन से, तो इन्होंने मुझे कहा कि हम मैडम आपसे मीटिंग करना चाहती हैं। वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले हमें हुक्म मिला है चीफ मिनिस्टर की तरफ से
कि आपके जितने भी स्कूल हैं उन्हें फौरी तौर पे बंद कराया जाए और इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में मर्ज किया जाए। क्यों, उन्हें वहाँ पे क्या मसला है अगर बच्चे पढ़ रहे उन्हें हैं सड़क देखिए पे तो? मसला ये 3 साल से हम हैं, अगर मसला होता उन्होंने कहा आप गवर्नमेंट के रेट चैलेंज कर रही हैं और ये बदनामी का बायस है हमारे लिए। तो मैंने उनसे कहा कि जब ये पुलों पे बच्चे बैठे हुए थे इतने सालों से सड़कों पे जा रहे थे, सामने आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, 20 बच्चे से वहाँ पढ़ते हैं, तो तब आप लोगों को कुछ बदनामी नहीं होती थी। लेकिन अगर ये बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है। अब जब 4 महीने आपकी गवर्नमेंट जाने में रह गए हैं, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है इन बच्चों के लिए, आप सिर्फ इन बच्चों को चाहती हैं कि किसी तरह ही यहाँ से हट जाएं ताकि लोगों को आप एक और क्रेडिट ले लें एक फेमस प्रोजेक्ट को उठा के फुटपाथ। लेकिन वो तो तरदीद करती है, वो कहती है हमने सिर्फ ये दावा दी थी कि शराकत करें हमारे नहीं, साथ। उन्होंने आपको मुझसे बिल्कुल ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हमें सिर्फ सबसे पहले आपके स्कूल को हटाना है, ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मर्ज करना नहीं, है। क्या मसला क्या है वहाँ पे? उन्हें वो बच्चे बैठे हुए बुरे लग रहे हैं? क्या लग रहा है कि उन्हें उस पॉश एरिया में उस सड़क पे बैठे हुए बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ के रहने वालों को कोई एतराज़ नहीं है, वहाँ पे कारोबार करने वालों को कोई एतराज़ नहीं है, तो वहाँ उन्हें क्या मसला है? देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल भी और नेशनल तौर पे ये बात बहुत ज़्यादा उठाई जा रही थी कि आपके सामने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो NGOs को आपने दिए, उनमें बच्चे नहीं हैं और आकर फुटपाथ पे क्यों आके पढ़ रहे हैं। तो ये बात इनको बहुत बुरी लगती थी और अब जब 4 महीने रह गए इनकी हुकूमत जाने के, तो इनको कोई ना कोई अपना फेस सेव करने के लिए तो उन्होंने ये अच्छा, ये चाहते हैं कि आपका स्कूल इन्हें दे दिया जाए, ये बच्चे यहाँ से फुटपाथ से हट जाएं, या फिर इन सारे बच्चों को यहाँ से हटा के उस सरकारी स्कूल में डाल दिया जाए? उन्होंने मुझे कहा था ये सारे बच्चे जो हैं हम ले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी बदनामी का बच्चे तो भाग जाएंगे वहाँ से। अनफास, अब बच्चों को जबरदस्ती अगर उठाया जाता है वहाँ से और जबरदस्ती गवर्नमेंट स्कूल्स में भिजवाया जाता है तो बच्चे तो पढ़ाई से भी जाएंगे। और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये बच्चे आपके ये भी खड्डा मार्केट जितने भी हैं हम हटाएंगे और आपकी वजह से ये बड़ा गलत ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इस तरह तो रोडों पे सभी आके पढ़ाने लगेंगे तो गवर्नमेंट तो बहुत ही ज्यादा बदनाम हो मतलब है कि आफरीन है कि अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसमें भी रोड़े अटकाए जाएं। और ना सिर्फ ये स्कूल है बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है और सुबह और शाम को दोनों टाइम क्लासें होती हैं। समझ से बाहर है कि ज़ैनब के नाम से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, सबने तो बातें की हैं। 250 बच्चे 15 दिन से वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। लेकिन और उन्होंने अब वो हर एक को कह रही है हमने ऑफर किया स्कूल का, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा हमारे पास पहला अच्छा, डराया धमकाया भी? क्या डराया धमकाया? उन्होंने कहा आप रेट चैलेंज कर रही हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि आप हमें, मैं तो डर गई कि मैं कौन सी रेट चैलेंज कर रही हूँ कि आपकी वजह से एक ट्रेंड बन गया है कि लोगों ने अपनी मदद आप इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। यूँ तो रोडों पर डिस्पेंसरियाँ भी बन जाएंगी, अस्पताल भी बन जाएंगे, तो आप हमें बदनाम कर रही हैं। कोई अनफास अल्टीमेटम दिया है उन्होंने भी? आप क्या अभी भी कांटेक्ट में हैं, धमका रहे हैं? आपकी किससे बात हुई? फिल वक्त तो देखें माशाल्लाह से आप लोग का इतना साथ था मीडिया का, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है कल रात को ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब हमें डायरेक्ट तंग करेंगे, लेकिन मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि प्लीज़ हमारा मौक़िफ़ भी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो रिपोर्ट वही बना के भेजेंगे जो गवर्नमेंट बोलेगी। बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया आपका अदा करते हैं, वरना हम बहुत डरे हुए थे जब सब बच्चों को पता चला, क्योंकि लेट नाइट तक भी हमारे साथ होते हैं तो बहुत खुश थे, वरना 2 दिन से बच्चे खाना भी खाने को तैयार नहीं। और यहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि वो बच्चे जिनके घर 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है वो भी दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा अनफास ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थी। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें करने दें, अच्छा इसमें अना का मसला बनाने की क्या बात है?